जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें घातांक और करनी का चैप्टर जो है हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के माध्यम से उसको अच्छे ढंग से आप लोगों के बीच दे दिया हो। तो आइए अब हम उन चैप्टर के बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम फ्रैक्शन। आज इसका क्लास 2 है। क्लास 1 हमने करवा दिया था। अच्छी तरह से आप वीडियो को देखें, हर एक वीडियो को देखते रहें और जब भी क्लास स्टार्ट हो कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठें, ताकि हमारे साथ जो है लगभग आधा घंटा जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। ज्ञान हमेशा कष्टों के माध्यम से ही आता है। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान अपने लाइफ में कष्ट को झेलता है पढ़ते समय, वही इंसान ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो आइए इसके बाद अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, या तो रेलवे हो, या तो एसएससी हो, या तो बैंक हो, या कोई भी एग्जाम्स हो। सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से प्रश्न जो है भर भर के आते हैं। तो आइए प्रश्न आज हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को या तो आप कई तरह से बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो मेरा है वो x/y, हमने प्रारंभ में मान लिया भिन्न x/y। अब इसमें x ऊपर जो होते हैं वो अंश होते हैं और नीचे क्या होते हैं, हर होते हैं। इतना बात आपको समझना चाहिए। अब कहीं कहीं मान लेते दे देता है कि 5% वृद्धि, या दे देगा 5% कमी। इस चीज को समझिए। तो 5% वृद्धि का मतलब क्या है कि 100 रुपये में कोई वस्तु 100 रुपये की है और वो 5% उसमें बढ़ गया, अर्थात वो वस्तु हमको कितना मिल रहा है, 105 में मिल रहा है। 5% की कमी का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की वस्तु का जो प्राइस है उसमें 5 रुपया डाउन हो गया, यानी वो वस्तु अब वर्तमान में कितना मिल रहा है, 95। ये वृद्धि और कमी का सेंस है। तो आइए देखते हैं, कहता है प्रश्न में कि अंश में 15% की वृद्धि। अंश में 15% की वृद्धि का मतलब होता है 115/100। और कहता है हर में 8% की कमी, यानी 92। जब इतना हम कर लेते हैं अंश और हर में वृद्धि और कमी, तो प्राप्त कितना होता है, 15/16। अब यहाँ से 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो x/y बराबर 15/16। अब ये पलट जाएगा। अब ये 115 नीचे आ जाएगा और ये 92 ऊपर चला जाएगा। चलिए काटिए, 5 का टेबल से काटिए। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 चौको है ना 92, और 4 चौको कितना होता है, 16, यानी 3/4। क्या होगा आंसर, 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न मैं पढ़ के पहले समझा देता हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो बताइए कि मूल भिन्न क्या है। हमने मान लिया कि मूल भिन्न x/y है, जिसमें ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं हर। तो प्रश्न वही है, अंश में करता है इस बार क्या 20% की वृद्धि, यानी 120 बटा के कितना हो जाएगा, 100। और हर में कहता है क्या 10% की कमी, यानी कितना हो जाएगा, 90/100। अब इस कंडीशन में भी जो मेरे प्राप्त होता है 16/21। अब आइए 100 से 100 काट लीजिए, तो x/y बराबर 16/21। अब इसको पलट दीजिए, 120 यहाँ आएगा, 90 ऊपर चल जाएगा। 3 0 से 0 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 3 7 21, यानी कितना हो गया, 4/7। ये मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है।
देखते हैं सवाल को, ये RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, तो अंश में हम क्या जोड़ देंगे 4, और हर के बारे में कोई बात नहीं किया है, अब इस कंडीशन में ये 3/4 प्राप्त होता है। फिर कहता है क्वेश्चन की हर में, यानी अंश के बारे में कोई बात नहीं किया है और हर में 3 जोड़ने पर अब कितना प्राप्त होता है 1/3। तो कहता है भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए ऑप्शन को उठाते हैं। चलो पहला ऑप्शन को अगर मैं लेता हूँ, पहला ऑप्शन को लेता हूँ, पहला जो ऑप्शन है 4/9 है। अगर ऊपर 4 x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू अगर 9 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9 और प्लस 3। तो देखा जाए तो इधर 1/3 लाना है, क्या लाना है 1/3। तो ये हो गया कितना 4 बटा कितना हो गया 12, 4/12 का मतलब है 1/3। बिल्कुल इसके मैच कर गया, बिल्कुल इसके मैच कर गया, एक तो मैच कर गया, लेकिन चेक करते हैं कि दूसरा में ये मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ और यहाँ पे 9 रख दूँ, तो 4 4 कितना बना देगा, 8 बना देगा, कितना बना देगा 8 बना देगा, और नीचे 9। अब ये वाला मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। एक दूसरा वाला में मैंने जब सेट किया तो मैच कर गया, तो पहला वाला में जब मैंने देखा तो ये 8/9 आ गया, जो कि 3/4 है, ये बराबर होना चाहिए था, तो ये मैच नहीं किया, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हम चेक करते हैं। डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। एक समीकरण मिट गया है, अंश के बारे में कुछ नहीं है, हर में क्या करा था 3 जोड़ने पर 1/3 का। चलिए ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। 5/12, अगर हम इसको लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 12, तो ये बना देगा कितना 9, ये कितना बना देगा 9, और ये कितना बना देगा 12, 3 3 9, 3 चौका 12, बिल्कुल 3/4 के बराबर हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये मेरा कितना है 5 और ये मेरा कितना है 9 12, तो ये ऊपर कितना बना देगा, ऊपर 5 बना देगा, और 12 3 कितना हो गया 15, 5 का 5 5 3 15, बिल्कुल 1/3 के बराबर है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 5/12 आंसर बन गया। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं और बगैर ऑप्शन के भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 4। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से देखें, एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, नो डाउट, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, तो ये कितना हो जाता है, ये 4/5 हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में से 5 घटाते हैं, दोनों में से 5 घटाते हैं, तो ये कितना होता है 1/2। अब अगर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन के चेक करते हैं 7/9, ये बीपीएससी में आया है, 2002 में ये सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन लेते हैं, x का वैल्यू 7 लेते हैं और ये वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो 7 ही कितना हो गया 8 और कितना हो गया 10, तो काटोगे तक 2 चौको 8, 2 5 10, 4/5 है, बिल्कुल सही है। एक और चेक कर लेते हैं, तो ये कितना ले लेना है 7 ले लेना है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये 9 में से 5 जाकर कितना बचेगा 4, तो 2 9 2 2 9 4, 1/2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा ए ही 100% मेरा सही होने वाला है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश व हर में 2:3 का अनुपात है, यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न के 4/9 के बराबर है, तो मूल भिन्न का अंश पूछा है इस बार। और ये एसएससी एग्जाम में 1997 में ऐसे प्रश्न को पूछा गया है। तो अब आप बताओ, अंश और हर का रेशियो दिया है 2:3, ये एक्चुअल अंश और हर नहीं है। अब इसको एक्चुअल बनाने के लिए इसके साथ x लगा देंगे, x की गुना कर देंगे, और इसके साथ x की गुना कर देंगे। अब मेरा अंश जो है वो 2x बन गया और हर जो है मेरा 3x बन गया। तो प्रश्न क्या होता है कि यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर, अंश ये है
तो 2x माइनस 6, और हर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। जैसे घटाते हैं भी मेरे को प्राप्त होता है 4/9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4/9। अब आप क्या करोगे, मुझे तो बताना है अंश। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इस प्रकार से गुना कर दें। तो 9 गुना कितना होता है? 18। x माइनस का कितना हो गया? 9 छक्का कितना हो गया? 54। और 4 के कितना हो गया? 12x। अब इसको इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में। तो ये बना देगा 6x, और इसको इधर ले आएंगे तो ये बना देगा 54। तो x का वैल्यू आ गया मेरा कितना? 9। अब x का वैल्यू 9 आ गया तो मेरे से पूछा है इसमें क्या? अंश पूछा है। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? अंश पूछा है। तो अंश क्या हो गया? ये अंश है। अंश मेरा कितना था? तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 9 रखेंगे तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 18। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बन गया। ये वाट का चिन्ह है, और यहाँ नीचे 36 दे रखा है, फिर यहाँ पे 576 है, फिर यहाँ पे वाट का चिन्ह है में। ये वाट का मान है। ये सवाल है, ये आरआरबी 2009 में ऐसे प्रश्न पूछा गया। ये वाट और ये वाट दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। वाट का स्क्वायर 36 गुना कितना हो गया? 576। अब इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट चलेगा। तो 36 गुना कितना हो गया? 576। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। और 576 का होता है 24। तो 24 छक्का कितना होता है? 144। ये ऑप्शन नंबर हो गया डी। कहता है यदि x22 से एक बटा 6 कर रहे हैं, x22 से अगर मान लो कि 1/6 कम है, अगर ये मान लो 22, तो x क्या है? 1 कम है, यानी कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो x हो जाएगा 5 है, और y होगा 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। चलिए फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि x22 से 1/6 कम है, क्या कहता है प्रश्न में? x जो है 22 से कम, यानी 22 ज्यादा होगा। तो 22 अगर मानते हैं टोटल ये 22 6 है, तो कितना कम है? ऊपर वाला कम है, यानी 5 बन जाएगा x। तो 5/6। यानी इसी टाइप का सवाल है 1 नंबर में। यदि a की कमाई b से 1/7 अधिक है, यदि a की कमाई b से 1/7 अधिक है, यानी b की कमाई कम होगा। a की कमाई अगर 7 है तो b की कमाई क्या है? सॉरी, अगर b की कमाई 7 है तो a की कमाई क्या होगा? 8 होगा। क्वेश्चन में साफ साफ करा कि यदि a की कमाई b से 1/7 अधिक है, इसका मतलब है कि अगर b की कमाई 7 है तो a की कमाई उससे 1 ज्यादा यानी 8 है। तो कहता है कि b की कमाई a से कितना कम है। तो देखो कितना कम है? b की कमाई a से 1 कम है। तो 1 कम है, किससे कम है? a से कम है। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। क्या होता है? 12.5%। आप कहोगे 12.5% कैसे हुआ? तो 1/8% के लिए यहाँ पे 100 की गुना कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 गुना 8 है, और ये हो गया 25, यानी 25/2%, यानी 12.5%। तो आप इस प्रकार से भी आंसर को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज का सवाल इजी वे में समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ये हिंदुस्तान में जितने भी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हो, उन सभी को इसका फायदा अवश्य मिले, और अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करें कि आने वाले 2024 आप ही का हो। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।